आरसीबी बनाम केकेआर के मैच में जिस तरह से कल आरसीबी खेली है उसे लेकर आरसीबी के फैंस तो निराश हुए ही हैं। लेकिन केकेआर ने जिस तरह से खेला है वो अनबिलीवेबल था। खासकर शार्दुल ठाकुर को लेकर मैं बार बार कह रहा था कि शार्दुल ठाकुर अहम रोल प्ले कर सकते हैं और उन्हें आउट करेंगे अर्शदीप ही। जिस तरह से लग रहा था कल के वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि अर्शदीप ही उन्हें आउट करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बैटिंग स्टाइल है बहुत ही खतरनाक तरीके से थी और उनका जो क्रम है उस क्रम में अर्शदीप आते हैं बॉलिंग करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि लॉर्ड ठाकुर ने जिस तरह से शुरुआत में बैटिंग अपनी विध्वंसक रूप उन्होंने अपनाया वो बहुत ही खतरनाक था। और मुझे कल से ही ये बात लग रही थी क्योंकि उनकी बैटिंग स्टाइल इस तरह से है, पिच इस तरह से है और जो शुरुआती 5 विकेट थे वो जो है, जब आप देखेंगे उनका जो इस बैटिंग ऑर्डर का स्टाइल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबने सब बहुत ही सभी बैटर जल्दबाजी में थे। आरसीबी के भी बैटर जल्दबाजी में थे और केकेआर के भी। लेकिन केकेआर की मैं बात कर रहा हूं अभी, तो केकेआर में जिस तरह से फिर उसके बाद गुरबाज और फिर रिंकू सिंह, ये तीनों जो वो प्लेयर हैं जो जिनको कहा जाता है कि डार्क हॉर्स, उस तरह के प्लेयर हैं। डार्क हॉर्स प्लेयर्स ने जो है वो बड़ा अहम मुकाबला जो है वो केकेआर की झोली में डाल दिया क्योंकि उसके बाद बड़े नाम चले नहीं है। अर्शदीप से पहले जब लगातार सभी बॉलर्स को देखेंगे तो शार्दुल ठाकुर ने सबकी पिटाई की है एक तरह से, यानी सभी बॉलर्स की पिटाई की है और किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा। मैं उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने एक विकेट भी लिया तो पूरा ओवरऑल मैच उन्हीं के नाम रहा। इसके बाद एक अहम पारी देखने को मिली जो मुझे लगा कि गुरबाज जो थे वो शार्दुल ठाकुर के साथ अहम रोल प्ले कर रहे थे और उनकी वजह से स्कोर जो था वो लगातार मोमेंटम हासिल कर रहा था। फिर रिंकू सिंह, ये 3 लोग थे। फिर अगर बात करें बॉलिंग की तो मुझे लगता है कि जब अर्शदीप की तरफ से बॉलिंग हो रही थी तो उनको साथ देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था, मुझे लगा ऐसा। क्योंकि वो शुरू में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उस बॉलिंग को बाद में आगे पिकअप रखने की जिम्मेदारी और बॉलर्स की थी, वो उन्होंने नहीं किया। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जब मैं खासकर आरसीबी की बात करूंगा, आरसीबी के लिए जब दिनेश कार्तिक खेल रहे थे, दिनेश कार्तिक को जो जिस तरह से उन्होंने विकेट दिया वो मतलब आरसीबी उससे बहुत निराश होगी क्योंकि दिनेश कार्तिक ऐसे प्लेयर हैं जो लास्ट में बहुत सावधानी से बिना विकेट दिए मैच जिताने वाली क्षमता रखते हैं। कई बार वो कर चुके हैं भारतीय टीम के लिए अंतिम क्षणों में, खासकर ऐसे क्षणों में जब ज्यादा रन हो, बॉल बहुत ही कम हो, इस तरह की स्थिति में। तो दूसरी बड़ी चीज ये है कि विराट कोहली का आउट होना, मैं कल भी कह रहा था कि विराट फैक्टर जो है उससे कैसे केकेआर निपटेगी। तो केकेआर ने विराट कोहली और जिस तरह से विराट कोहली को और फाफ को निपटाया वो उनकी एक ट्रैप स्ट्रेटेजी थी और उसमें विराट पूरी तरह से नजर आया। सुनील नारायण का शुरुआती में जिस तरह से पूरी मैच में पकड़ बनाना वो ये दिखाता है कि ये टर्निंग पिच थी और शुरू के जो 5 विकेट गिरे हैं वो पूरे की पूरे स्पिनर्स की झोली में गए हैं कल केकेआर की तरफ से। और आरसीबी मुझे लगता है कि जो है वो स्पिनर्स को खेलने में असहज नजर आ रही थी। पूरी टीम जो है वो स्पिनर्स को खेलने में असहज नजर आ रही थी। दूसरी बड़ी चीज ये कि जो विराट कोहली ने जिस तरह से विकेट दिया अपना और जिस तरह से वो खेल रहे थे, तो मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा सा ऑफ, अगर खेलते समय थोड़ा सा ऑफ में रहते बजाय लेके थोड़ा सा, जो अक्सर वो ऑफ में रहते हैं जिस तरह से वो खेलते हैं, तो वो मुझे लगता है विकेट नहीं जाती और थोड़ा सा आगे बढ़ के खेलने की कोशिश करते क्योंकि बॉल लगातार उस तरह की हो रही थी कि टर्न बॉल को आराम से मिल रहा था। जब स्पिनर बॉल फेंक रहा हो और उसे टर्न दे दिया जाए तो वो खतरनाक नजर आता है। तो कुल मिला के केकेआर जीत चुका है और आरसीबी ये मैच हार गई है। कुछ समय पहले ही वो एमआई से जीतकर उसके हौसले बुलंद थे जो अब लगभग नीचे आ चुके हैं और केकेआर की ये पहली जीत है, तो बधाई केकेआर को। दूसरी बड़ी चीज ये है कि मुझे लगता है कि अब जो मुकाबला है वो बहुत ही अहम होगा केकेआर का और आरसीबी का अलग अलग टीमों से। अब देखना ही होगा कि कौन कहां पहुंचता है, टेबल नंबर कहां पर आती है सबकी।